इस वक्त मैं हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण जगह पर खड़ा हूं। नाम है रायसीना हिल्स। मेरे एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है तो दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक है और बीच में राष्ट्रपति भवन है। ये जो खूबसूरती है इस पूरी जगह की, इसमें अब कुछ बदलाव होने जा रहा है। रायसीना हिल्स में नहीं, बल्कि जो राजपथ उससे जुड़ा हुआ है 3 किलोमीटर का एरिया जो इंडिया गेट तक जाता है, जो 3 किलोमीटर का एरिया है जिसे हम राजपथ कहते हैं, वो दरअसल अब इतिहास बनने जा रहा है और उसका नाम होने जा रहा है कर्तव्य पथ। अब आप इसे कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। इसके अलावा रायसीना हिल्स का दरअसल इतिहास क्या है, रायसीना हिल्स कैसे बनी, उससे पहले रायसीना हिल्स से पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, इसकी बड़ी रोचक जानकारियाँ जो हम आपको साझा कर रहे हैं। दरअसल रायसीना हिल्स से पहले यहाँ एक मालचा गांव हुआ करता था जो जो कह सकते हैं एक पहाड़ी हुआ करती थी और इस पहाड़ी के पार, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं उसके पार जो था मालचा गांव हुआ करता था और जिसमें करीब 300 से ज़्यादा परिवार रहा करते थे। ये मालचा गांव हुआ करता था। मालचा गांव के आसपास के इलाके का जो अधिग्रहण किया गया, करीब 4000 एकड़ का अधिग्रहण करके इस पूरे इलाके को डेवलप किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस पूरे सेंट्रल विस्टा को बदलने की तैयारी शुरू की, 2019 में इसके बारे में उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा और ऐलान किया कि सेंट्रल विस्टा बनाया जाएगा और उसका डिज़ाइन भी धीरे धीरे सामने आने लगा। लेकिन इससे पहले जब आपको दिखाएं कि मालचा गांव और उसमें रहने वाले लोग की आखिर कहानी क्या थी, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल रायसीना हिल्स पहले मालचा गांव हुआ करता था। ये गांव किसी समय महाराजा जोधपुर की रियासत थी। यहाँ पर पंचायत 21 गांव को रिप्रेजेंट करती थी। पुराना जयपुर रोड इस गांव के पास से गुजरता था और आपको बताएं कि आज वही वायसराय हाउस राष्ट्रपति भवन के रूप में देश के प्रथम नागरिक का निवास स्थान है, यानी राष्ट्रपति भवन है। मालचा के पास एक छोटा सा ही गांव कुशक भी था। इन दोनों गांव को उजाड़ कर रायसीना की पहाड़ी पर अंग्रेजों ने वायसराय हाउस का निर्माण कराया था। जो आप ये इस समय ऊंचाई देख रहे हैं, दरअसल रायसीना हिल्स जिसे कहा जाता है। दरअसल कभी एक गांव हुआ करता था, बीच में ये पहाड़ी हुआ करती थी जहां पर राष्ट्रपति भवन है और उसके दोनों आर पार जो थे वो गांव हुआ करते थे। रायसीना का एक इलाका था, मालचा का एक इलाका था। और ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाला रास्ता जो है, ये करीब 18 मीटर दरअसल ऊंचा है और ये वहीं पर बसा हुआ है। 1912 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने रायसीना हिल्स पर वायसराय हाउस बनाने की तैयारी की और यहाँ पर पहले 300 परिवार रहा करते थे। जैसा मैंने पहले आपको बताया, 1894 में के जमीन अधिग्रहण कानून के तहत 4000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार ने किंग जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक किया और इसी दिन एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। तो प्रस्तावित शहर के लिए नई दिल्ली के उत्तर में किंग्सवे कैंप को चुना गया था, लेकिन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस को नई दिल्ली के निर्माण का जो जिम्मा सौंपा गया, उन्होंने बहुत सारे इलाके देखे, तमाम जगहों पर वो मूवमेंट उन्होंने की और किंग्सवे कैंप से लेकर के अलग अलग दिल्ली के इलाकों को छाना, देखा कि कहाँ पर रायसीना हिल्स जो है उसके आसपास किस तरह से उसको डेवलप करना है। तो उसको देखते हुए ये लोकेशन सबसे ज़्यादा पसंद आई और इस लोकेशन पे आप देखिए, भव्यता इसकी देखिए, इसकी सुंदरता अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो उनका चुनाव था वो कितना महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस को दिल्ली के निर्माण का जिस तरह से जिम्मा सौंपा गया, उन्होंने रायसीना हिल्स पर यहाँ पर उसका निर्माण कार्य शुरू किया। एडविन लुटियंस दिल्ली टाउनशिप प्लानिंग कमेटी के हिस्से में थे और जिनका काम वायसराय हाउस के लिए जगह और लेआउट तैयार करना था। एडविन लुटियंस और उनके साथियों ने पाया कि दिल्ली के उत्तर में स्थित किंग्सवे कैंप का इलाका यमुना नदी के पास स्थित है। इस वजह से वहाँ पर बाढ़ का खतरा है, इसलिए
रायसीना हिल्स को चुना गया। तो रायसीना हिल्स को जिस तरह से चुना गया वायसराय हाउस बनाने के लिए, और फिर शहर के जो कि शहर के वो दक्षिणी हिस्से में है, और यहाँ पर खुली ज़मीन थी, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, और इस तरह के तमाम ऐसे आर्किटेक्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जो थी वो जुटाई गई, और उसके बाद इस पूरे इलाके का जो है वो निर्माण किया गया। आज के समय में आप देख सकते हैं तमाम मंत्रालय यहाँ मौजूद हैं, गृह मंत्रालय से लेकर के वित्त मंत्रालय से लेकर के तमाम बड़े मंत्रालय यहाँ मौजूद हैं, और राष्ट्रपति भवन यहाँ मौजूद है, पीएमओ भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक बड़ा इतिहास रहा है रायसीना हिल्स का। रायसीना हिल्स से जुड़ा हुआ जो राजपथ का एरिया है वो अब हो गया है कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ के साथ में जो पहला चरण है एक तरह से कहा जाए सेंट्रल विस्टा का, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से करने जा रहे हैं। आम जनता के लिए उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, और 8:45 पर ये पूरा इलाका भव्य रोशनी के साथ सजाया जाएगा। और जिस तरह से एक इतिहास जो कहीं ना कहीं माल्चा हाउस से शुरू होता है, और रायसीना हिल्स, और उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन, और उसके बाद में भारत का ये एक तरह से एक महत्वपूर्ण जगह बनती है, उसमें कल एक बड़ा बदलाव देखा जा सकेगा। तो चूंकि ज़मीन खुली हुई थी, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन था वायसराय हाउस के लिए, इसलिए रायसीना हिल्स को चुना गया। फिर निर्माण होने के 2 साल बाद ही 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, और 19 साल का वक्त हो गया लग गया, मतलब एक तरह से कहें कि यही वजह थी वायसराय हाउस बनने में 19 साल का वक्त लग गया। तो ये तमाम जानकारियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, और यहाँ के लोग जो यहाँ पे बाशिंदे रहते थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया था। जो माल्चा हाउस के बाशिंदे थे, जो लोग यहाँ पर निवास करते थे, 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर निवास करता था, उनको यहाँ से फ़िलहाल शिफ्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी रोचक जानकारियां हैं रायसीना हिल्स के लिए, कि किस तरह से रायसीना हिल्स को चुना गया। दिल्ली में जब राजधानी दिल्ली को बनाया गया, कोलकाता से राजधानी जब दिल्ली शिफ्ट हुई, उसके बाद से निर्माण कार्य जो किए गए खासतौर पर लुटियंस के इलाके के, तो उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक मानी जाती है। फिलहाल जानकारी ये है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, दरअसल जो राजपथ की रोड है वो अब कर्तव्य पथ में तब्दील होने जा रही है, और इसके साथ ही इसका इतिहास जो रायसीना के साथ में जो राजपथ का इतिहास है वो अब एक इतिहास बनने जा रहा है। अब आगे कर्तव्य पथ इस रोड का नाम होगा, और इसी से ये जाना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।